रघु 10 साल का बच्चा था। वह अपने दादाजी के साथ रहा करता था। दादाजी अब उसके बीमार रहा करते थे। इस कारण घर की सारी जिम्मेदारी रघु के कंधे आ गई थी। रघु को पढ़ने का भी बहुत शौक था। बाय दादाजी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। रघु स्कूल से आते ही त्रिभुवन सेठ के होटल में काम करने चला जाता। त्रिभुवन सेठ एक बहुत ही भले आदमी थे। वह जानते थे कि रघु को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। इसी कारण वह रघु से ज्यादा काम नहीं करवाते थे और उसे जल्दी घर भेज दिया करते थे। रघु, रात के 9 बजने वाले हैं, कब घर जाओगे? तुम्हें तो घर जाकर खाना भी बनाना है। कब तुम खाना बनाओगे और कब अपनी पढ़ाई पूरी करोगे? हाँ हाँ सेठ जी, चला जाता हूँ, बस यह थोड़ा काम खत्म कर लूँ। रघु, इन सब बातों की चिंता छोड़, तू चला जा अपने घर। तेरे दादाजी भी तेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है सेठ जी, मैं अब चलता हूँ। एक दिन की बात है, उस इलाके के 2 इंस्पेक्टर उस होटल में आए। पहले इंस्पेक्टर ने कहा, ओ सेठ, 2 मलाई वाली कड़क चाय भिजवाओ। हाँ हाँ साहब, अभी भिजवाता हूँ। सेठ रघु को आवाज लगाता है और धीरे से कहता है, रघु, इनके लिए कड़क मलाई वाली चाय बना कर ले जा। और हाँ रघु, इनसे पैसा नहीं लेना, ठीक है? और सुन, सिर्फ चाय लेकर मत जाना, साथ में बिस्किट भी लेकर जाना। तब रघु कहता है, सेठ जी, हम इनकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं और इनसे पैसा भी नहीं ले रहे हैं? रघु की बात सुनते ही सेठ हंसने लगा और कहता है, अरे बेटा, इन पुलिस वालों की तो ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, इनसे तो बना के ही रखनी पड़ती है। रघु को बात समझ में आ जाती है और वह झट से किचन में जाता है। लेकिन जैसे ही वह उनके नजदीक पहुंचा, उसका पैर लड़खड़ा गया और सारा चाय इंस्पेक्टर की वर्दी पर जा गिरा। इंस्पेक्टर ने रघु को गुस्से में एक तमाचा लगाया। रघु बहुत ही बुरी तरह रोने लगा। अरे गधे, दिखता नहीं क्या तुझे? सारी वर्दी मेरी गंदी कर दी। तुझे पता भी है इस वर्दी की कीमत? सारी जिंदगी कमाएगा तो भी इसकी कीमत न चुका पाएगा। तभी वहाँ सेठ आ जाते हैं। अरे अरे साहब, माफ कर दो इस गरीब बच्चे को, गलती हो गई इससे। क्या सेठ, कैसे लड़कों को रख रखा है तुमने, जिससे एक कप चाय भी नहीं संभाली जाती? नहीं नहीं साहब, गलती हो गई इससे। रघु के आंखों से लगातार आंसू बहते ही जा रहे और इंस्पेक्टर की कही हुई बात उसके कानों में गूंज रही थी। इंस्पेक्टर के जाने के बाद सेठ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो, जा अब तू घर चला जा। रघु रोता हुआ घर पहुंच गया। रोते हुए रघु को देख रघु के दादाजी ने कहा, क्या बात हो गया बेटा, क्यों रो रहा है तू? सेठ ने आज तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं नहीं दादाजी, सेठ जी तो बहुत अच्छे हैं। रघु ने होटल में बीते सारे वार्तालाप अपने दादाजी को बताया। दादाजी, मैं एक बात कहूँ? हाँ बेटा, बोलना। दादाजी, मैंने मन में सोच लिया है, मुझे भी वर्दी पहनना है। मुझे इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। दादाजी, मैं जानता हूँ, वर्दी पहनने के लिए पहले मुझे इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा। मैं जी तोड़ मेहनत करूँगा और खूब पढ़ाई करूँगा और अपने इस सपने को जरूर पूरा करूँगा दादाजी। हाँ हाँ बेटा, तू अपने इस सपने को जरूर पूरा करेगा। तू तो मेरा बहुत ही मेहनती बच्चा है। रघु अब अपने पढ़ाई पे खूब ध्यान देने लग गया। वह रात रात भर पढ़ता और देखते ही देखते रघु पहले 10वीं, फिर 12वीं और अंत में ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। और फिर देखते उसने दरोगा की लिखित परीक्षा भी पास कर ली। अब रघु को सिर्फ फिटनेस टेस्ट में पास होना था। कुछ समय बाद वो भी दिन आ गया जब रघु का फिटनेस टेस्ट भी होना था। रघु भी बाकी जवानों के साथ टेस्ट के लिए खड़ा था। अन्य जवानों की तुलना में वह काफी कमजोर दिख रहा था, क्योंकि रघु पढ़ाई और काम में इतना व्यस्त रहता था कि वह अपने शरीर पर ध्यान ही नहीं दे पाता था। सब जवानों की जांच करता हुआ वह रघु के पास पहुंचा। क्या जवान, नशा करते हो क्या? नहीं सर, मैं कोई नशा नहीं करता। तब तुम्हारे हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं?
तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम दौड़ भाग पाओगे। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और जरूर पास हो जाऊंगा। लेकिन रघु अपनी कमजोरी के कारण दौड़ने और ऊंची कूद में और जवानों से पीछे हो गया, जिस कारण रघु का सिलेक्शन इस साल नहीं हो पाया और वह बुरी तरह हताश हो गया। बेटा रघु, तू क्यों उदास हो रहा है? भगवान ने तेरे लिए इससे भी कुछ अच्छा सोच रखा है। बेटा रघु, पुलिस विभाग के ऊंचे पद के लिए दमघम की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। देखना, तू दरोगा नहीं, उससे भी बड़ा अफसर बनेगा। रघु दादाजी की बातों से प्रभावित होकर फिर से जी तोड़ मेहनत करने लगा और देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। उस एरिया के पुलिस थाने में आज नया एसपी आने वाले थे। ये नया एसपी और कोई नहीं रघु था, जिसे लोग आईपीएस रघुनाथ के नाम से जानते थे। रघु की नज़र जैसे ही उन दोनों इंस्पेक्टर पे पड़ी, उसने कहा, आज तो किसी बच्चे ने आप दोनों के यूनिफॉर्म पे चाय तो नहीं उड़ेल दिया। यह सुनते ही उन दोनों के तो होश ही उड़ गए और होटल में घटी सारी घटना याद आ गई। आपको कैसे पता सर? वो लड़का जिसने आपके कीमती वर्दी पर चाय गिरा दी थी, वह लड़का कोई और नहीं, मैं था। अब शायद मेरी इतनी औकात हो चुकी है कि मैं आपकी वर्दी को साफ कर सकूं। सर मुझे माफ़ कर दीजिए। घबराइए नहीं, मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ जो अपने से छोटे ओहदे वाले लोगों की इज्जत नहीं करते। लेकिन जो गलती अभी तक आप लोग करते आए हैं, उसकी सज़ा तो आप लोगों को मिलनी ही चाहिए। जाइए और जिन जिन होटलों में आपने अभी तक मुफ्त का खाना खाया है, उनका बिल पे करके आइए। इतना कहकर नंदू वहाँ से निकल गया और दोनों इंस्पेक्टर हैरानी से उसे देखते रह गए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।